आज हम लोग कक्षा 8 के हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम लोग उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद प्रत्यय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को सर्वथा बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे जय शब्द का अर्थ है जीत, परंतु यदि उसके आदि में परा उपसर्ग जोड़ दें तो पराजय का अर्थ हो जाता है हार, जो मूल शब्द जय के अर्थ से सर्वथा विपरीत है। इसी प्रकार बल शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगा दें तो प्रबल शब्द का अर्थ हो जाता है अधिक बलवान, पर यदि प्र की जगह निर उपसर्ग लगा दिया जाए तो निर्बल शब्द का अर्थ हो जाता है बल रहित अर्थात कमज़ोर। कई बार एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी लगाते हैं, जैसे संविधान और प्रत्युपकार में। संविधान में सम और वि तथा प्रत्युपकार में प्रति और उप दो दो उपसर्ग लगे हुए हैं। सुव्यवहार में सु प्लस वि प्लस अव प्लस हार, इस शब्द में 3 उपसर्ग लगे हुए हैं। तो पिछले अध्याय में सबने पढ़ा कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, ये भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, अतः इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। किंतु यौगिक शब्द इन मूल शब्दों को जोड़कर अथवा मूल शब्दों में शब्दांश जोड़कर बनाए जाते हैं। यौगिक का अर्थ है मिला हुआ, योग का मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो यौगिक का अर्थ है मिला हुआ। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये शब्द कैसे बनते हैं। तो 2 शब्दों के मेल से, जैसे रसोई प्लस घर, रसोई घर, राज प्लस पुत्र, राजपुत्र, युद्ध प्लस भूमि, युद्ध भूमि, और राष्ट्र प्लस पति, राष्ट्रपति। अब मूल शब्द के प्रारंभ में शब्दांश जोड़कर, तो इस तरह से ये 2 शब्द मिलकर एक शब्द बना है, और मूल शब्द के प्रारंभ में शब्दांश जोड़कर, जैसे अ शब्दांश है, इसको मूल शब्द में जोड़ना है। धर्म है मूल शब्द, तो धर्म में जब हम अ शब्द जोड़ते हैं तो शब्द बनता है अधर्म। और मूल शब्द है न्याय, न्याय में जब अ उपसर्ग जोड़ेंगे, अ शब्दांश जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अन्याय। इसी तरह से मान्य मूल शब्द है और इसमें अ जोड़ेंगे तो बनेगा अमान्य। तो इसी तरह से मान्य का अर्थ होता है मानना और अमान्य का अर्थ होता है न माना जाना, अमान्य। और न्याय का अर्थ होता है न्याय, यानी कि किसी के साथ गलत ना होना, उचित होना, जो निर्णय लिया जाता है वो सही निर्णय हो, उसे न्याय कहते हैं। और अन्याय का मतलब होता है गलत निर्णय या उसके साथ गलत व्यवहार होना, ये सब अन्याय के अंतर्गत आता है।
अब यहाँ पे देखा शब्द है, उसमें अगर अन लगाएंगे तो शब्द बनेगा अनदेखा, और पढ़ शब्द से बनेगा अनपढ़। और एक मूल शब्द है, इसमें अगर हम अन लगाएंगे तो बन जाएगा अनेक। तो इस प्रकार मूल शब्द में इन शब्दांशों को जोड़ने से उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है और कभी कभी वो विपरीत अर्थ भी देने लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो अब यहाँ पर मूल शब्द के अंत में शब्दांश जोड़कर, जैसे कि मूल शब्द में अगर हम शब्दांश जोड़ेंगे तो वो प्रत्यय कहलाता है। तो उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और कई तरह के उपसर्ग होते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग होते हैं प्र, परा, अप, सम, अनु, अव और निस, ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। और इसी प्रकार संस्कृत के विशेषण तथा अव्यय से भी जो है वो उपसर्ग प्रयोग होते हैं। और हिंदी के उपसर्ग होते हैं जैसे अ, अन, अध, औ, नी, भर, कम, बिला, खुश, ये सब हिंदी के उपसर्ग हैं। तो इस तरह से उपसर्ग कई प्रकार के हैं और इसमें कभी कभी अव्यय का भी प्रयोग होता है। जैसे कि अलम का अर्थ होता है मना करने के अर्थ में, और अगर हम इसे शोभा मूल शब्द में जोड़ देते हैं तो अलंकार यानी कि अलंकृत शब्द बन जाता है शोभा के अर्थ में। और इसी तरह से कई तरह के यहाँ पे उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। मूल शब्द के अंत में शब्दांश जोड़कर, जैसे सब्जी वाला, यहाँ पे वाला जो है वो शब्दांश है और मूल शब्द है सब्जी। तो इससे बना हुआ शब्द बनेगा सब्जी वाला। पढ़ मूल शब्द है और इसमें आकू शब्दांश लगने से शब्द बनेगा पढ़ाकू। और मानव मूल शब्द है, इसमें ता शब्दांश लगाने से शब्द बनेगा मानवता। और थक जो है वो मूल शब्द है और इसमें आवट शब्दांश जोड़ेंगे तो बनेगा थकावट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग जो है, जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे सु, अन, प्रति, अति आदि। तो ये शब्द जो है वो उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उपसर्ग की विशेषता क्या है। तो इसमें पहला लिखा है कि उपसर्ग सार्थक शब्दांश होते हैं, इनके खंड नहीं किए जा सकते। उपसर्ग सदैव मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपसर्ग के प्रयोग से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे पढ़ शब्द है तो पढ़ना बन जाता है, और पढ़ शब्द में हम अन उपसर्ग लगाएंगे तो अनपढ़ बन जाएगा। पढ़ का अर्थ होता है पढ़ना और अनपढ़ का अर्थ हो गया बिना पढ़ा लिखा। तो इस तरह से ये अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी के उपसर्ग, दूसरा है संस्कृत के उपसर्ग और तीसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग। नीचे इन तीनों प्रकार के उपसर्गों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं जिससे कि इन्हें पहचाना जा सके।
तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के उपसर्ग को देखेंगे। तो हिंदी के उपसर्ग में जैसे अ है, भाव शब्द में अ लगाने से अभाव बनेगा और अ उपसर्ग का प्रयोग करके अन्याय, अज्ञान, अधर्म, अहिंसा आदि शब्द बनते हैं। इसी तरह से अन उपसर्ग का प्रयोग करके अनजान, अन का अर्थ होता है अभाव के बिना, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अनजान, अनपढ़, अनहोनी, अनेक, अनुपस्थित। उपस्थित में अनुपसर्ग लगाएंगे तो अनुपस्थित शब्द बनेगा। और इसी तरह से अध उपसर्ग है। अध का अर्थ होता है आधा और इससे अधपका, अधजला, अधमरा इत्यादि शब्द बनते हैं। अव उपसर्ग लगा देने से अव का जो है प्रयोग हीन अर्थ में किया जाता है, जैसे अवगुण यानी गुण से हीन, जिसके अंदर गुण हो न, इसलिए उसे अवगुण कहा जाता है। अवनति, अवशेष। तो इस तरह से अव उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बनता है। अब है उन उपसर्ग। उन का अर्थ जो है वो एक कम के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। 29, 30 में एक कम अर्थात 29। 59, 60 में एक कम 59। 69, 70 में एक कम 69 और 19, 20 में एक कम 19। तो इस तरह से उन उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बना। इसी तरह क और कु का प्रयोग करने से बनेगा कपूत, कुमार्ग। सु उपसर्ग का प्रयोग करके, सु का प्रयोग अच्छे के लिए किया जाता है, जैसे सुपुत्र। सुपुत्र का मतलब है अच्छा पुत्र। और सचेत मतलब चेतना के साथ, सहित मतलब पूरा और सपरिवार परिवार के साथ। इसी तरह से औ और अव का प्रयोग होता है, जैसे अवगुण, औघट, औघड़ इत्यादि। और नि उपसर्ग लगाकर निडर, डर में अगर हम नि शब्दांश जोड़ेंगे तो निडर शब्द बनेगा। निकम्मा, निठल्ला, निवास ये शब्द बनेंगे। और दु शब्द का प्रयोग करके जैसे दुपट्टा, दुगुना इत्यादि शब्द बनते हैं। और भर शब्द का प्रयोग करके, भर का अर्थ है भरा हुआ, भरपेट, भरपूर, भरसक इत्यादि शब्द बनते हैं। और बिन शब्द का अर्थ है रहित यानी उसके बिना, जैसे बिन ब्याहा, बिन बोला, बिन मांगा। कहते हैं ना कि बिन मांगे हमें बहुत अधिक मिल गया, बहुत अधिक धन मिल गया बिन मांगे। तो यहाँ पे बिन उपसर्ग का प्रयोग रहित के अर्थ में होता है। और इसी तरह से चौ उपसर्ग का प्रयोग होता है चौकन्ना, चौराहा, चौपाई, चौमासा इत्यादि में। और ती का प्रयोग होता है तीन के अर्थ में, तिमंजिला, तिराहा, तिरंगा, तिपहिया इत्यादि। ये सभी शब्द जो है वो इन शब्दांशों के जोड़ने से बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में सबसे पहला यहाँ पे लिखा है अति। अति का अर्थ होता है बहुत अधिक और इससे शब्द बनता है अत्यंत, अत्यधिक। अत्यधिक में से जब उपसर्ग अलग करेंगे तो अति शब्द अलग होकर अधिक शब्द जो है वो मूल शब्द है और इससे जो है वो अत्यधिक शब्द बनता है। इसी तरह से अति प्लस आचार, अत्याचार। आचार कहते हैं व्यवहार को और अति उपसर्ग लगा देने से उसका अर्थ बदल जाता है, अत्याचार शब्द बन जाता है। इसके बाद है अप
अप उपसर्ग जोड़ने से ये बुरा अर्थ में होता है, अनुचित अर्थ में, और विपरीत अर्थ निकलता है इसको लगाने से। जैसे मान शब्द में अप लगाने से अपमान बनता है। मान का अर्थ होता है आदर, सम्मान, और जब अप उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है अपमान, निरादर। अपशब्द, अपयश, ये शब्द बनते हैं अप उपसर्ग लगाने से। अब है अव। अव उपसर्ग बुरा अर्थ में, हीन भावना के अर्थ में, अभाव के अर्थ में, विपरीत अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अव उपसर्ग लगाने से अवनति, अवगुण, अवशेष, अवतार, अवनत इत्यादि शब्द बनते हैं। अब है आ उपसर्ग। आ का अर्थ होता है तक, समेत, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे आजन्म। आजन्म का अर्थ है जन्म तक, आमरण मृत्यु तक, आजीवन जीवन पर्यंत, यानी कि पूरे जीवन। तो इसी तरह से उत उपसर्ग से बनता है उत्थान, उत्कर्ष, उन्नति। उत प्लस नति, उन्नति। उत प्लस हार, उद्धार। तो इस तरह से ये शब्द बनते हैं। संस्कृत के और उपसर्ग हैं, जैसे दुस, इससे बनता है दुस्साहस, दुर्बल। दुर उपसर्ग लगाने से दुर्बल बनता है, दुर्भाग्य बनता है, दुर्लभ बनता है। और निस या निर, ये दो तरह के उपसर्ग हैं यहाँ पे। निस लगाने से निस्संदेह, और निर लगाने से निर्धन इत्यादि शब्द बनते हैं। अब है परा। परा उपसर्ग का प्रयोग उल्टा अर्थ में या पीछे के अर्थ में होता है, और इससे शब्द बनता है जैसे पराजय, पराभव, पराक्रम, पराधीन। तो अधीन शब्द में परा उपसर्ग लगाएंगे तो पराधीन शब्द बनेगा। और प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग लगाने से ये अधिक और आगे, ऊपर इत्यादि अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रयत्न, यत्न में प्र लगाने पर प्रयत्न, और बल में प्र लगाने से प्रबल। इसी तरह से प्रति यानी कि हरेक अर्थ में ये होता है, जैसे प्रतिहिंसा, प्रतिकूल, प्रत्येक, प्रतिवादी। तो इस तरह से प्रति उपसर्ग लगाकर ये शब्द बनते हैं। वि उपसर्ग। वि उपसर्ग जैसे विशेष, अभाव। अभाव के अर्थ में इसका और विशेष के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जय में वी लगाएंगे तो विजय बनेगा, और देश में वी लगाएंगे तो विदेश बनेगा। कार में वी लगाने से विकार, और योग में वी लगाने से वियोग। तो इस तरह से वी उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बना। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सु उपसर्ग है। सु यानी अच्छे के लिए इसका प्रयोग होता है, अच्छा, शुभ। तो सुबोध यानी अच्छा ज्ञान, सुलभ, सुगम, सुयश इत्यादि शब्द बनते हैं। अब यहाँ पे सम उपसर्ग है। संयम, सम्मान। मान में सम लगाएंगे तो सम्मान, और योग में सम लगाएंगे तो संयोग, ये शब्द बनते हैं। और परि उपसर्ग लगाने से परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिकल्पना इत्यादि शब्द बनते हैं। अब हम लोग तीसरा देखेंगे उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग में जैसे कम। कम उपसर्ग लगाने से कमज़ोर, कम वक्त, कम अक्ल इत्यादि शब्द बनते हैं। और ला उपसर्ग लगाने से लापता, लापरवाह, लावारिस। वारिस में ला उपसर्ग लगाने से लावारिस शब्द बनता है। और लाइलाज, इलाज में ला उपसर्ग लगाने से लाइलाज बनता है। अब यहाँ पे है हर। हर जो है वो प्रत्येक अर्थ में इसका प्रयोग होता है। हर हाल, हर वक्त, हर घड़ी, हर एक। तो इस तरह से ये शब्द
हर उपसर्ग के प्रयोग से बने हैं। अब है खुश। खुश का प्रयोग जो है वो अच्छा अर्थ में होता है, जैसे खुशबू, खुश मिजाज, खुश नसीब, खुशहाल इत्यादि। और बद उपसर्ग का प्रयोग बुरे अर्थ में होता है, जैसे बदनाम, बदबू, बदकिस्मत और बदसूरत। और हम उपसर्ग का प्रयोग साथ अर्थ में, आपस में समान अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे हम सफ़र, हम दर्द, हम राज इत्यादि। और बे उपसर्ग का प्रयोग करके जैसे बिना अर्थ में होता है, बेरहम, बेगुनाह, बेईमान, बेहोश इत्यादि शब्द बे उपसर्ग के प्रयोग से बनते हैं। अब है बा। बा उपसर्ग का प्रयोग साथ अर्थ में होता है, जैसे बा इज्जत, इसका अर्थ हुआ इज्जत के साथ। और बाकायदा और बाअदब, सम्मान के साथ इत्यादि। तो इस तरह से ये उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं जिनसे ये शब्द बने हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करने वाले अथवा विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे ता, त्व, पन, आहट, इला आदि। और प्रत्यय के निम्नलिखित 4 विशेषताएं होती हैं। ये शब्द नहीं, शब्दांश होते हैं। ये हमेशा मूल शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं और इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, और इनके प्रयोग से मूल शब्दों के अर्थ में विशेषता आ जाती है या परिवर्तन हो जाता है। तो ये शब्दांश होते हैं, ये अपने आप में एक पूर्ण शब्द नहीं होते हैं और इसीलिए इनको अलग से प्रयोग नहीं किया जाता है। और प्रत्यय के भेद मुख्य रूप से प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रियाओं के धातु रूप में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृत प्रत्यय जैसे लिख, लिख में आई उपसर्ग लगाने से लिखाई शब्द बनता है। और इसी तरह से आई यहाँ पर जो है वो प्रत्यय है। और तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मीठा प्लस आस, मिठास। तो आस यहाँ पर तद्धित प्रत्यय है। तो ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण या अव्यय शब्दों में जुड़कर बनते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख कृत प्रत्यय के उदाहरण। तो जैसे है अक्कड़, इससे शब्द बनेगा घुमक्कड़, भुलक्कड़। और आई शब्द से बनेगा पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई इत्यादि। और आवट से बनेगा सजावट, बनावट, दिखावट, लिखावट इत्यादि। और आहट से बनेगा घबराहट, मुस्कुराहट। और इसके बाद आऊ प्रत्यय लगाने से बनेगा कमाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। और आकू, आकू प्रत्यय लगाने से बनेगा लड़ाकू, पढ़ाकू। आवा से बनेगा पहनावा, दिखावा। और ईयल से बनेगा अड़ियल और मरियल। इस तरह के शब्द बनते हैं। और ऐया या वैया, इसका प्रयोग करके जैसे वैया का लगाकर गवैया, खिवैया और चढ़ैया, इस तरह से शब्द बनेंगे। और ना प्रत्यय से बनेगा खाना, खा में ना प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा खाना, पीना, टहलना, दौड़ना। और ता प्रत्यय लगाने से बनेगा चलता, खाता, पीटता, डूबता। और या से बनेगा बोया, खाया,
सोया, पाया और गाया। तो इस तरह से ये प्रत्यय जो है वो शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य तद्धित प्रत्ययों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे आ, भूखा, प्यासा, प्यारा, डंडा, मैला। आई से बुराई, आऊ से उपजाऊ, आर से लुहार, आरी से भिखारी, आहट से चिकनाहट और इक से सामाजिक। इन से सुनार में इन लगाएंगे तो सुनारिन और धोबी में इन लगाएंगे तो धोबिन। इस तरह के शब्द बनेंगे। इया से जैसे बिटिया, डिबिया, चूहिया और ई लगाने से लालची, धनी, सुखी, गुड़ी और महंगी इत्यादि शब्द बनते हैं। और ईन प्रत्यय से बनेगा नमकीन। नमक में ईन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा नमकीन और रंग में ईन प्रत्यय लगाएंगे तो रंगीन और शौक में ईन प्रत्यय लगाने से शौकीन। एरा, एरा प्रत्यय है तो चचेरा, मौसेरा, ममेरा ये शब्द बनते हैं एरा प्रत्यय से। अब है कार। कार प्रत्यय लगाकर कला शब्द में अगर हम कार प्रत्यय लगाते हैं तो कलाकार, पत्रकार, निबंधकार इत्यादि शब्द बनते हैं। अब है दार शब्द। दार शब्दांश है तो दार प्रत्यय लगाकर बनेगा दुकानदार, चौकीदार, ईमानदार। पन प्रत्यय लगाने से बनेगा बचपन, लड़कपन, कालापन, अपनापन। और आपा से बनेगा बुढ़ापा, मोटापा। तो ये सारे शब्द इन प्रत्ययों से बनते हैं। और या प्रत्यय चिड़िया, बुढ़िया और इत प्रत्यय शोभित, आनंदित। और इमा प्रत्यय लगाने से लालिमा, कालिमा। और ता या त्वा लगाने से बनेगा मनुष्यता और त्वा लगाने से बनेगा देवत्व, पुरुषत्व। और ईय प्रत्यय से बनेगा दर्शनीय, भारतीय, स्वर्गीय, पठनीय। और वान प्रत्यय के प्रयोग से बनेगा धनवान, गुणवान, बुद्धिमान, श्रीमान इत्यादि। और आनी प्रत्यय लगाने से बनेगा देवरानी। देवर में आनी प्रत्यय लगाएंगे तो देवरानी। और आइन प्रत्यय लगाने से जैसे पंडित शब्द में आइन प्रत्यय लगाएंगे तो पंडिताइन शब्द बनेगा। और ईका प्रत्यय से गायिका, गायक में ईका लगाएंगे तो गायिका और नायक में ईका लगाएंगे तो नायिका शब्द बनेंगे। तो इस प्रकार कृत और तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जिनसे क्रिया के करने वाले का बोध होता है, जैसे वाला, हार, सार इत्यादि। और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि देखें हमने क्या सीखा। तो इसमें हम लोग ये सीखे कि हिंदी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के शब्द हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और रूढ़ शब्द अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु यौगिक एवं योग रूढ़ शब्दों का निर्माण शब्दों या शब्दांशों के मेल से होता है। और जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांशों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन्हें क्रमशः शब्दों के प्रारंभ एवं अंत में ही जोड़ा जाता है। और उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग से रूढ़ शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से ये
शब्दांश जो है वो अर्थ में परिवर्तन लाते हैं और इनका रूप बदल जाता है शब्द का। तो जो शुरू में शब्दांश लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं और अंत में लगने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो आज हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की और सभी बच्चे इसका अभ्यास करेंगे, इसे पढ़ेंगे और शब्दों का निर्माण जो किया गया है शब्दांश लगाकर उसे सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।